आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न टेस्ट नंबर 17 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण महिला अधिकारों से, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण बैंकिंग से। वित्तीय समावेशन हेतु भारत में प्रारंभ की गई स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान का वन पर्यावरण क्षेत्र 68.6% है और इंडोनेशिया का 51.7%, भारत का 23.1% और चीन का 22.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी का। इसका बचपन का नाम था फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर डी दिलेर खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जय सिंह। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह नामक मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख हुन वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन भी देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन नंबर ए अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे और शेष 3 अन्य क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी संस्था के लोगों ने 1925 में काकोरी षड्यंत्र के अंजाम दिया और 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुप्त शासक
जिसने सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपयक या रूपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन नंबर ए द्रवण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। आम जीवन में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखने वाली वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ग्रहण होता है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है एवं सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए अपेक्षाकृत सस्ता है, ऑप्शन नंबर बी अपेक्षाकृत कम घना होता है, ऑप्शन नंबर सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, ऑप्शन नंबर डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम गैस की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोट के रूप में अभिक्रिया करती है, जबकि हीलियम गैस के गुब्बारों को उड़ाने की शक्ति हाइड्रोजन की अपेक्षा कुछ कम ही है, किंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण ही इसे वायु भरे गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन नंबर ए जैव मंडल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी वनस्पतिक उद्यान, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर डी जंगली जंतु अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे जननिक विभिन्नता जेनेटिक वेरिएशन, प्रजाति विभिन्नता स्पेसीज वेरिएशन, काल्पनिक विभिन्नता टेम्पोरल वेरिएशन और पारिस्थितिक तंत्र विभिन्नता इकोसिस्टम है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर एक मुक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्वतः विकिरण, ऑप्शन नंबर बी वर्ण विक्षेपित विकिरण, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्ण विकिरण, ऑप्शन नंबर डी उद्दीप्त विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्दीप्त विकिरण। लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप ही लेसर कहलाता है, जिसका अर्थ है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्तन, अर्थात प्रकाश तरंगों का आधारित लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक बड़ी प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम इसका चर्चा 1917 में
आइंस्टीन द्वारा की गई थी, परंतु वास्तव लेसर की खोज 1960 ईस्वी में अमेरिका की हेजेज अनुसंधान प्रयोगशाला में थियोडोर एच मैनन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी तापीय संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी बायोगैस संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बायोगैस संयंत्र। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन में से उत्पन्न बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसमें लगभग 65% मीथेन होता है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं, अतः अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर डी राजगीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी श्रावस्ती में ही थे, जो तत्कालीन समय में कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती में बुद्ध ने 21 वर्षों का काल व्यतीत किया था। यहीं पर उन्होंने अंगुलीमाल नामक डाकू को सुधार कर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन 1919, ऑप्शन नंबर डी अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एन बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो प्रथम महिला अध्यक्ष विदेशी थी। कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभ सूरी, ऑप्शन नंबर बी हरि विजय सूरी, ऑप्शन नंबर सी पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर सी यशोभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरि विजय सूरी। अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर के बलवाचार के पुत्र विठल नाथ को गोकुल एवं चैतपुरा की जागीर दी थी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने फारसी धर्म में पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दिया था। उसी के प्रभाव में अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी सरकार, ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट, ऑप्शन नंबर डी कोकट तट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रांतीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश में फाल्ड यानी डीवी बिंदु से तमिलनाडु के कैप कैमोरिन यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन नंबर ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी
जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पंचायत राज के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे के प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के अवसर पर बिहार में कौन से राग में अधिक गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए चैता, ऑप्शन नंबर बी नचारी, ऑप्शन नंबर सी फाग, ऑप्शन नंबर डी लगनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फागुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम से, ऑप्शन नंबर ए तांबा से, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम से, ऑप्शन नंबर सी सीसा से, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। टंगस्टन नामक धातु से निर्मित तंतु में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। टंगस्टन धातु की खोज 1783 ईस्वी में WR ब्रदर्स ने किया था। इसका गलनांक 342 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 586 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी मानस, ऑप्शन नंबर डी चेरापूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे स्थान जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इसके साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। भारत का प्रथम हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी वन उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी सौर सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर सेल। नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे हैं, किंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग पूर्णतः स्वच्छ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार को अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर ए अज्ञातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी चंडप्रघोत, ऑप्शन नंबर सी प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर डी उदयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। अज्ञातशत्रु 492 से 460 ईस्वी में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासन बना था। अज्ञातशत्रु एक उपनाम कुणिक भी हमें मिलता है। अपने शासन में अज्ञातशत्रु ने बुद्ध के वचनों का संग्रह करने के लिए बौद्ध धर्म की प्रथम संगति का आयोजन राजगीर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी CR दास ने, ऑप्शन नंबर सी आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन का दिन 16
16 अक्टूबर 1905 था। समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई में एक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसी बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसे 8 अगस्त 1942 को कार्यकारी समिति ने पारित कर दिया था। इस प्रकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत हो गया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधार योजना है। ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय पहचान के लिए, ऑप्शन नंबर बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार के लिए, ऑप्शन नंबर सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी लॉगिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी पाइनेकोक्लाइन, ऑप्शन नंबर डी केमकोक्लाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलोक्लाइन। सागरीय ताप प्रवणता को थर्मोलाइन, जल करना प्रवणता को हेलोलाइन, घनत्व प्रवणता को फाइलोक्लाइन और जलीय रसायन को केमोक्लाइन से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? ऑप्शन नंबर ए अंग, ऑप्शन नंबर बी मगध, ऑप्शन नंबर सी मल, ऑप्शन नंबर डी वत्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल राज्य में हुआ था। मल राज्य जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में यानी 80 वर्ष की अवस्था में पूर्णिमा के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन नंबर बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेहरू जी ने सर्वप्रथम बांकीपुर के अधिवेशन में एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। आर्थिक क्षेत्र में नेहरू समाजवादी थे और उन्होंने आर्थिक आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी?
ऑप्शन नंबर ए हैदर अली ने, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक रीति का दूतावासों का स्थापना की थी। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अरब अथवा वर्साय, काबुल, मॉरिशस में दूतावासों की स्थापना की भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अंकित था। तत्पश्चात इल्तुतमिश के सिक्के पर भी बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ऑप्शन नंबर ए के.एम. पनिकर, ऑप्शन नंबर बी एच.एन. कुजरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति 1957 ईस्वी में बनी थी। इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु से, ऑप्शन नंबर बी फफूंद से, ऑप्शन नंबर सी कृमि से, ऑप्शन नंबर डी विषाणु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु से। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस नामक विषाणु से फैलता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, रक्त दान से, अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक असुरक्षित सेवन करने से फैलती है। इस रोग से ग्रसित रोगों की कोई इलाज नहीं है। इस रोग में प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण पुरुष की, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण महिलाएं की, ऑप्शन नंबर सी नगरीय पुरुष की, ऑप्शन नंबर डी नगरीय महिलाएं की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगरीय पुरुष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 51.5%, ऑप्शन नंबर बी 39.81%, ऑप्शन नंबर सी 62.25%, ऑप्शन नंबर सी 56.55%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल,
आयनमंडल और बहिर्मंडल। आयनमंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर होती है, 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर में लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी तिलैया बांध कोनार नदी, ऑप्शन नंबर सी गांधी सागर बांध चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है। तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बरार नदी पर स्थित है। बरार, कोनार नहीं, यहाँ हो जाएगा बोरार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए 1872 में, ऑप्शन नंबर बी 1890 में, ऑप्शन नंबर सी 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1901 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1893 ईस्वी में। संत रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी को प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म में प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में गए, जहाँ उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना वक्तव्य व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था और संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अमरावती में, ऑप्शन नंबर बी बेलगांव में, ऑप्शन नंबर सी कराची में, ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने संबोधित किया था और 1924 में संपन्न ऐसी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध संगीत व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों में पुरोहित थे। पुष्यमित्र को राजपुरोहित पतंजलि का नाम संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के द्वारा द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग या राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अध्यक्षता अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका राइट आंसर हो जाए ए 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन नंबर ए
मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सी आर दास, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर ए भितरकनिका, ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन, ऑप्शन नंबर सी गहरी माथा, ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मन्नार हो जाए, मन्नार की खाड़ी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम में जिले में मन्नार की खाड़ी में 21 यानी अब 19 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुल क्षेत्रफल 560 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया गया। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी दमन एवं दीप में, ऑप्शन नंबर सी दादर एवं नगर हवेली में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दमन एवं दीव में। 2011 के जनगणना के अनुसार देश का लिंग अनुपात 940 था, 940 था 1000 पर। यह विगत वर्ष के लिंगानुपात 1933 से 7 अधिक है। देश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य इस प्रकार हैं: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और लिंगानुपात और अंतिम आंकड़ों। दमन और दीप में लिंगानुपात 618, अंतिम आंकड़ा था 618। दादर और नगर हवेली में 775 है और उधर 774 था। चंडीगढ़ में 818, 800 अंतिम आंकड़ा था 818। दिल्ली में 866 और अंतिम आंकड़ा था 868 और हरियाणा में 877 था और उधर 879 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज, ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी हेमू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज। पृथ्वीराज है, यह चौहान वंश का शासक था। 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक था जिसके समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने रायपिथौरा भी कहा था। 1911 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया, किंतु अगले ही वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। वह लड़ते लड़ते मारा गया। इस पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन नंबर है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट कार्यों को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट में सहायता करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए तथा बी दोनों। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिश ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।